नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमी के पास। हेड टीचर्स और हेड मास्टर की नियुक्ति नियमित शिक्षकों की तरह। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और ये सही है भी। कैसे? जो रेगुलर टीचर पहले से कार्य कर रहे हैं, जिसको हम लोग नियमित नियमित कह के संबोधित करते हैं कि ये पुराने वाले शिक्षक हैं और नियमित वाले शिक्षक, उसी कोटि में हेड टीचर्स और हेड मास्टर की नियुक्ति हुई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे उस कोटि में हेड टीचर्स और हेड मास्टर की नियुक्ति हुई है, उस नियमित वाले कोटि में। क्यों हो रही है एचटी और एचएम को नियमित वेतन की तरह मांग? जी, नियमित के वेतन की तरह मांग, यानी जो नियमित को वेतन मिल रहा है आपको, जिस आपको इंडेक्स में, जिस आपको स्लैब में, उसी पे मांग हो रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस सब की जानकारी देने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। यदि आप हेड टीचर हैं, हेड मास्टर हैं या शिक्षक हैं, तो ये नॉलेज के लिए जरूरी है कि आखिर ये कौन सी चीज सामने आई है जिसके चलते ये सारी चीजें मांग हो रही है कि एसटी और एचएम को नियमित की तरह वेतन दिया जाए, जब उनके कोटि में उनकी नियुक्ति हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं और जानते हैं कि कहां है इसके साक्ष्य। इसके साक्ष्य को जानने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा ई शिक्षा कोश पर। ई शिक्षा कोश ऐप पर नहीं, ई शिक्षा कोश के वेबसाइट पर। आप वेबसाइट पे जाइए, उसके वेबसाइट को आप ओपन कीजिए और उसके डैशबोर्ड पे आ जाइए, उसके होम पेज पे आ जाइए। अब आपको यहां से कहां जाना है? टीचर, स्कूल, ऑफिशियल या अदर। अभी टीचर चूंकि यहाँ ऑप्शन आया ही नहीं है, अब आपको अब मिलेगा कहां? वो मिलेगा स्कूल में। आपको क्या करना है, स्कूल वाले को सिलेक्ट कीजिए और स्कूल के आईडी को यहां आप डालिए, उसके पासवर्ड को डालिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए और उसके बाद आपको साइन इन हो जाना है। जैसे साइन इन होंगे, साइन इन होने के बाद आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पर, यानी मेन मेनू पे आ जाएंगे, जो विद्यालय का आपका मेन मेनू है। चूंकि लॉगिन आपको होना है स्कूल के आईडी से, तभी ये चीजें आपको दिखेंगी। और मैं आपको क्रॉस चेक भी उसको कराऊंगा दो अलग अलग तरीके से, तो इसको आप ध्यान से देखिए। अब आपको देखना क्या है कि कौन सी जगह वो मिलेगा। अब आपको आना है टीचर वाले पर। इस टीचर वाले पे आप क्लिक कीजिए। टीचर पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ और खुद के सामने आ जाएगा और लेफ्ट साइड में एक पूरा का पूरा मेनू आपको रहेगा, एक लिस्ट रहेगा और आपको इसमें से हम बताएंगे कि कहां मिलेगा। वो आपको यहां भी मिलेगा और वो आपको यहां भी मिलेगा। पहले हम इसको यहां देखते हैं, फिर हम आपको यहां बताएंगे। चलिए पहले देखते हैं, हम टीचर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और टीचर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमें क्या दिखता है। जैसे टीचर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं, तो मोबाइल पे चूंकि वो आपको वर्टिकल दिखेगा, मैं चूंकि सिस्टम पे इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। आपको रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, वहां आपको क्या होगा, आपको वो आपको वर्टिकल शेप में दिखेगा, खड़े रूप में दिखेगा। अब आपको दिखेगा कहां वो? अब आप जब यहाँ टीचर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारी चीजें दिखेंगी। इसमें से आपको ढूंढना है नियुक्ति की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा। कई सारी चीजें दिख रही है, नियुक्ति की प्रकृति, शिक्षक का प्रकार, उप शिक्षक का प्रकार, शिक्षक का नाम इत्यादि। अब हमें इस चीज को जानना है कि आखिर कैसे हो रहा है। तो जैसे आप नियुक्ति की प्रकृति को आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने कुछ चीजें खुल के आएंगी और जैसे वहां क्लिक करेंगे आपको दिखेगा रेगुलर, उस यहां दिखेगा ये पीआरआई टीचर, पार्ट टाइम गेस्ट टीचर। आपको यू कहिए कि स्कूल टीचर, बीपीएससी एक्सक्लूसिव टीचर। ये पीआरआई टीचर कौन है? ये आपको नियोजित है, ये आपको नियोजित है। ये आपको गेस्ट टीचर है, ये बीपीएससी से बाहर जो टीआरई 1, 2 और 3 वाले हैं वो लोग हैं। और ये एक्सक्लूसिव टीचर कौन है? विशिष्ट टीचर है। अब आप जब इन सब में सेलेक्ट कीजिएगा तो ऑप्शन चीजें नहीं दिखेंगी। अब आपको करना क्या है कि इस रेगुलर वाले को सिलेक्ट कीजिए। रेगुलर, ध्यान दीजिए, रेगुलर रेगुलर करना है। रेगुलर जो टीचर है हमारे यहाँ ना, विद्यालय में इतने प्रकार के शिक्षक तो दिख ही रहे हैं। एक रेगुलर पुराने वाले होते हैं, हाई स्कूल में गेस्ट टीचर या पार्ट टाइम टीचर दिखते हैं, नियोजित शिक्षक दिख रहे हैं, बीपीएससी से बाहर टीआरई 1, टीआरई 2 के शिक्षक 3 के देख रहे हैं और विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 1 और सक्षमता 2 वाले दिख रहे हैं। अब आपने जैसे यहाँ रेगुलर सिलेक्ट किया, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ आना है यहाँ शिक्षक का प्रकार में। ये चूंकि क्रमशः चलता है, अब शिक्षक के प्रकार को यहाँ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, यहाँ जो ड्रॉप डाउन मेनू है इसको क्लिक करना होगा। जैसे आप उसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ चीजें खुल के आ जाएंगी। अब देखिए क्या होगा, यहाँ चूंकि आपने रेगुलर सिलेक्ट किया है तो देखिए यहाँ हेड मास्टर, असिस्टेंट टीचर, एलिमेंट्री, ये सहायक शिक्षक जिसको कहा जाता है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चरर, ग्रेजुएट ट्रेंड एलिमेंट्री टीचर्स, ये आपको ग्रेजुएट टीचर होते हैं जो नियमित में आपको स्नातक ग्रेड में आ गए हैं।
रेगुलर टीचर इन सेकेंडरी यानी माध्यमिक वाले शिक्षक, हाई स्कूल वाले टीचर, रेगुलर टीचर इन हायर सेकेंडरी यानी प्लस टू वाले टीचर। और देखिए रेगुलर यूज हो रहा है यानी नियमित शिक्षक, यहाँ विशिष्ट इत्यादि नहीं है और नहीं बीपीएससी है, ये पुराने के पुराने। और ये सिलेक्ट कौन सा हुआ है, रेगुलर। और यही दिखता है आपको हेड टीचर्स प्राइमरी, और यही दिखता है आपको हेड मास्टर। यानी आपकी जो नियुक्ति हुई है, अब आपकी नियुक्ति कौन से आपको कोटि में हो गई है, आपकी कोटि रेगुलर कोटि है। आप रेगुलर कोटि में हेड टीचर बहाल हुए हैं और हेड मास्टर बहाल हुए हैं। आप कहेंगे हो सकता है यहाँ कहीं गलती से तो नहीं हुआ हो। अब चलते हैं, देखते हैं दूसरी व्यवस्था से। आपको यही, अगर ये तो पहला हुआ है, दूसरा ऑप्शन है डू नॉट हैव टीचर आईडी, यानी उन जिनके पास टीचर आईडी नहीं है। इससे जरा देखते हैं, डोंट हैव टीचर आईडी वाले पे क्लिक करेंगे। जब वहां हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर उसी तरह से लुक लाइक उसी तरह से इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ जाएगा। और यहां आपको दिखेगा नियुक्ति की प्रकृति, शिक्षक का प्रकार, शिक्षक का नाम। चूंकि आपको जिनके पास टीचर आईडी नहीं है उनको बनाने के लिए तो यहाँ व्यवस्था अब सरकार क्या की है कि बनाना शुरू कर दी। कैसे, जब इसके पहले शिक्षा सेवक को जब जोड़ना था तो शिक्षा सेवक के लिए भी इसी तरह की कहानी बनाई गई थी। तो यहाँ दिख रहा है ना शिक्षा सेवक MIS, बाद में सरकार ने भले दी थी लेकिन उन्होंने यहाँ ऑप्शन दे दिया था। इसी तरह अब यहाँ जैसे आप जाते हैं और यहाँ से आप देख रहे हैं रेगुलर है, PRI टीचर है, आपको पंचायती राज वाला टीचर है, उसके बाद आपको एक्सक्लूसिव टीचर है। इसमें से आपको रेगुलर कहेंगे बीपीएससी टीचर, जी नहीं, रेगुलर संपर्क में वो नहीं है, एक्सक्लूसिव रेगुलर में नहीं है। क्योंकि रेगुलर में होते तो इन लोगों का जिक्र नहीं होता, सीधा यही खोलते और ये सारे के सारे लोग आपको यहाँ मिल जाते। तो वो ये लोग अलग कोटि में शिक्षक हैं और अलग कोटि में है। तो जैसे आप यहाँ रेगुलर कीजिएगा और आगे आइएगा तो यहाँ आपने रेगुलर कर लिया। अब देखिए यहाँ देखिए हेड मास्टर आप दिख रहे हैं, यहाँ हेड टीचर्स प्राइमरी दिख रहे हैं, यानी आपकी बहाली जो हुई है वो रेगुलर वाले संवर्ग में हुई। इसीलिए कहा जा रहा है जब आप पुराने स्नातक पेटी वाले शिक्षक की तरह, हाई स्कूल के टीचर्स की तरह, रेगुलर हाई सेकेंडरी टीचर्स की तरह, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल वाले कोटि में जब रख रहे हो तो आप उनकी तरह वेतन संरचना में इनको लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं। इसलिए यह मांग उठ रही है कि जब आप रेगुलर की तरह उनको आईडी जनरेट करके देने वाले हैं और रेगुलर स्थिति में रख रहे हैं तो उनके वेतन संरचना की तरफ क्यों नहीं बढ़ा जा रहा है हेड टीचर्स और हेड मास्टर को लेकर। तो इसीलिए मांग उठ रही है उस इंडेक्स में जाने के लिए, उस आपको स्लैब में जाने के लिए। यही कारण है। और इसी तरह से जो हेड टीचर्स और हेड मास्टर की जो बहाली हुई है वो रेगुलर संवर्ग में बहाल नियमित शिक्षकों की तरफ हुई है और वेतन की मांग भी उसी तरह से की जा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।